हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। हमारे फोर्थ चैप्टर विद्युत धारिता के अंदर न्यूमेरिकल चल रहे थे, आंकिक प्रश्न चल रहे थे। मैंने अभी तक संधारित्र के कई तरीके करवाए हैं। इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, सारे श्रेणी समानांतर के, लेकिन अलग अलग रूपों में हमने करवाए हैं। घन वाला क्वेश्चन करवाया था, व्हीटस्टोन सेतु वाला करवाया था, जटिल पर करवाए थे, सरल परपथ के क्वेश्चन करवाए थे, चित्रों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी भी पूरे नहीं हुए। आज हम करवाने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का। संधारित्र का श्रेणी क्रम। अब आप ये कहोगे पहले क्या करवाया था, श्रेणी क्रम अब भी है, पर अब एक विशेष तरीका है, विशेष प्रकार से है। जरा देखिएगा इसे। हमने क्या किया, यहां पर आपको मालूम है श्रेणी क्रम क्या होता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और ऐसी दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। सही है नहीं? अब ये इस तरीके से आपके तीन अलग अलग सिस्टम बन गए। सही है। अब इन तीन की जगह हम दो भी कर सकते हैं भाई। लो जी, दो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हमने क्या किया, ये दो संधारित्र पकड़े केवल। पहला ये संधारित्र, दूसरा ये वाला संधारित्र। ये दो संधारित्र हो गए, ये बी, ये वाला ए पॉइंट। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम तीन अलग अलग रूपों में ना दिखाएं, हमने क्या किया, ये इस तरीके से दो प्लेटें ली, इनमें से तीन पार्ट कर दिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहां पर भी इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये दो पट्टिकाएं हैं, इन दो पट्टिकाओं के बीच में एक विभाजन रेखा खींच दी, तो अब ये भी क्या बन गया, श्रेणी क्रम। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये तीन संधारित्र के लिए, ये दो संधारित्र के लिए है। अब हम क्या करें, इसे लटका दें। लटकाने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले एक तरीके से आप ये समझिएगा, हम इस रूप में चल रहे थे सीधे, ठीक है नहीं, इस रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसे लटका देते हैं। लटकाने पर ये कर दिया, या आप ये समझिए ये लटका दिया इस तरीके से। ये वाला ए पॉइंट हो गया और ये वाला बी पॉइंट हो गया। सही है नहीं? तो जब इस तरीके से लटकाएंगे तो क्या होगा, देखो बिल्कुल पकड़ में आ गई बात। ये हमारे दो पेन है, ठीक है नहीं। अगर हम इसके अंदर एक तीसरा पिन डाल दें तो तीसरी रेखा हो गई, दो संधारित्र में डिवाइड हो गए। अब अगर हम इसे इस रूप में लें, ये दो रूप हैं, इस रूप में लें तो क्या होगा, यहां पे आप जरा देखिएगा, हमने ए पॉइंट तो यहां पे रखा और इसे लटकाया, तो ये वाला संधारित्र इस तरीके से आएगा, दूसरा संधारित्र इसके नीचे इस तरह से लटकेगा, और तीसरा संधारित्र हमारा इस तरीके से लटकेगा। सही है नहीं? ये बी हो गया। और अगर हम दूसरी अवस्था को लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए यहां पे लेता हूं मैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला प्लेट और ये वाली प्लेट, ये हमारी हो गई बी। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। थोड़ा नीचे ले लेता हूं, तो एक, दो, तीन, ये तीन पॉइंट हो गए, यानी तीन संधारित्र हो गए। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमने ये वाला ए पॉइंट लिया, तो ये वाला लटक के ये नीचे आ गया और ये इसके नीचे पहुंच गया।
सही है नहीं, ये आपका बी पॉइंट बन गया। और अगर हम इस रूप में देखें तो इस रूप में क्या अवस्था बन जाती है, ए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये रहा बी, यहां पर एक लाइन खींच दी हमने। ये सब श्रेणी क्रम है, ये पहला, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ये वाला पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। कहने को तो 8 तरीके से मैंने चित्र बनाए हैं, परंतु है तो एक ही प्रकार का काम। सही है नहीं। तो अब जरा देखेंगे, एक बात और देखते हैं इसी के अंदर। अब यहां पर हम करते हैं, ये वाली अवस्था है, ठीक है नहीं, ये वाली अवस्था हमने क्या किया, इस बी को थोड़ा सा छोटा कर दूं और यहीं पे मैं ये वाला काम करता हूं। हमने क्या किया, ये लिया पहली प्लेट ए, ये वाली ली हमने दूसरी प्लेट बी। अब यहां पर हमने एक पट्टिका ये वाली रख दी, ठीक है नहीं, दूसरी पट्टिका ये वाली रख दी, ठीक है। अब तीसरी पट्टिका ये वाली रखी। 3 अलग अलग पट्टिकाएं थी, तो हमने 3 अलग अलग पट्टिकाएं यहां पर रख दी। सही है नहीं। अगर हम इसे इस रूप में करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये पहली पट्टिका, यहां पे तो मैंने डार्क कर दिया था, यहां पर हम इस तरह से ये दूसरी पट्टिका और ये वाली तीसरी पट्टिका और ये इसका दूसरा सिरा प्लेट का, ये बी, ये ए और ये बी। एक तरह से समझिएगा, ये संधारित्र की प्रथम प्लेट, ये संधारित्र की द्वितीय प्लेट, और यहां पर अलग अलग मोटाई की, ये T1 मोटाई की पट्टिका, ये T2 मोटाई की पट्टिका, ये T3 मोटाई की पट्टिका। सही है नहीं। इनका परावैद्युतांक भी अलग अलग होता है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक की पट्टिकाएं प्राप्त हो रही हैं। जैसे मान लिया एक कागज है, एक मोम है और एक लकड़ी, ये 3 अलग अलग धातुओं की चीजें, पदार्थों की चीजें हमने बीच में रख दी हैं, जिनकी मोटाई भी अलग अलग हो सकती है, परावैद्युतांक भी अलग अलग हो सकते हैं। आप ये समझिएगा, हमने ये ए लिया और इसको इस रूप में रखा, ये पहली पट्टिका, और ये हमने 2 लेनी है ना केवल, ये तो 3 के थे। सही है नहीं। अब ये वाला हो गया। अब मैं इसका हिसाब से चल रहा हूं, यहां पर 2 थे तो हमने केवल लिए आपके ये 2 मान। यहां पर आंखों का धोखा होता है बहुत अच्छा खासा, जानते बूझते भी हम गलती कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हमने ये वाली पट्टिका पहली ली, फिर दूसरी ये वाली पट्टिका ले ली, इसकी मोटाई D1, इसकी मोटाई D2, ठीक है नहीं। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2 होता है। ये हमने यहां पर एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 ये 2 मान रखे, ठीक है नहीं। कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे अलग से बता देता हूं। ये वाला यहां पर ये एप्सिलॉन R1 है और ये वाला एप्सिलॉन R2 है, ये अलग अलग परावैद्युतांक के मान है। अब ये कैसे होता है,
अलग अलग। ये समझिएगा, मैंने इसी चीज को इस तरीके से बनाया। हमने क्या किया, ये स्क्वायर लिए, आयत लिए या वर्ग लिए, वर्गाकार पिंड लिए। जब तक मैं केवल श्रेणी क्रम करवा रहा हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एप्सिलॉन R1, ये एप्सिलॉन R2, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और ये हमने आधी दूरी की पट्टिकाएं ली हैं, आधी मोटाई की d/2 मोटाई की पट्टिकाएं ली हैं। और इस समय इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d/2 है। सही है नहीं? इस तरीके से यहां पर हमारे श्रेणी क्रम पूरे होते हैं। अच्छा, हमने यहां पर किया था, यहां नहीं किया, चलो यहां पे भी कर लेते हैं। आप ये समझिएगा, यहां पर हमने पहली पट्टिका ये वाली ली, दूसरी पट्टिका ये वाली ली, A B, ये वाली पट्टिकाएं, या ये वाली पट्टिका वर्गाकार, ये B और ये वाला A पॉइंट। सही है नहीं? तो अब यहां पर जो मान आया है आपका, वो आपका मान आ गया, ये वाला हो गया आपका एप्सिलॉन R1, ये हो गया एप्सिलॉन R2, ये दूरी d/2, ये दूरी d/2, इस तरीके से। अच्छा, यहां पर मैंने एक लाइन नहीं खींची थी, ये रही, ये संधारित्र बन गया। इनमें से कोई सा भी चित्र होगा, ये सब श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन होगा। ये सब संयोजन किस में चल रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत चित्र आते हैं। समझ में बात आ रही है? ये सभी श्रेणी क्रम में हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये संयोजन देखना है कि ये श्रेणी क्रम है या समानांतर क्रम, क्योंकि जब डिफाइन कर देंगे श्रेणी और समानांतर को, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ये जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेटों का क्षेत्रफल नियत रहता है, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी का विभाजन होता है। आप समझिएगा इसे, यहां पर ये हैं प्लेटें, संधारित्र की प्लेटें जो कैपिटल A है। सही है नहीं? दूरी डिवाइड हुई है d/2, प्लेट का क्षेत्रफल A, दूरी D। यहां पर इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल A है, जबकि यहां पर डिवाइडेशन किसका हो रहा है? दूरी का हो रहा है, d/2 हो रहा है। पहली बात ये, संधारित्र प्लेटों की धारिता, संधारित्र प्लेट की धारिता क्या होती है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये हमारा सूत्र है संधारित्र की धारिता का। ठीक है नहीं? हमने ये डिसाइड कर दिया। ये क्वेश्चन कैसे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में चाहे आप ये वाला क्वेश्चन लें या ये वाला क्वेश्चन लें, C1 एक धारिता इसकी क्या हो जाएगी? C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A। देखो क्षेत्रफल तो दोनों का एक है, बटे दूरी कितनी हो गई? d/2, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A/D। दूसरा C2 बराबर, दूसरे के लिए
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन D/2 बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन D। श्रेणी क्रम धारिता की क्या हो जाएगा सूत्र, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। देन 1/C1 की जगह यहां पर ही आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन D प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन D। ये D ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1/C बराबर D बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A। यहां पर क्या आएगा, 1/C बराबर 1 अपॉन ये आ जाएगा 2, 2 तो रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A और D ऊपर चला गया। ऐसे ही यहां पर D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A 1/C बराबर D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये कॉमन आ गया, 1 एप्सिलॉन R1 प्लस 1 एप्सिलॉन R2, ये आपका मान आ गया। सही है नहीं। तो अब यहां पर मान कैसे बनेगा, 1 देखो जरा 1/C बराबर D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां पर एलसीएम लेंगे, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। तो C का मान आपका आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 बटे में एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये आपका उत्तर मिल गया, इस न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है नहीं। अब आप एक बात समझिएगा कि जितने भी संधारित्र होंगे, जैसे मैंने 3 प्लेट वाला करवाया था पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट में एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C1 C2 और C3 हो जाएगा। सूत्र में क्या बन जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इन्हें हल करने का तरीका यही रहेगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपको बताई जाएगी कि ये किस तरीके से होगी। ठीक है नहीं। और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। और श्रेणी क्रम के जो चित्र बनते हैं उन्हें मैंने आपको समझा दिया, उन्हें किस तरीके से समझना होगा। ठीक है नहीं। अब हम करने जा रहे हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के चित्र आपने देख लिए थे। सिंपल वे में चलते हैं। समानांतर क्रम होता क्या है, समानांतर क्रम के अंदर जितनी भी प्लेटें हमें दी गई हैं, ये इन सभी प्लेटों की जो हम प्रथम प्लेट लेते हैं वो सब एक साथ एक ही बिंदु पर जुड़ी होती हैं। इसी तरीके से दूसरी प्लेटें सभी एक साथ दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती हैं। एक तरीके से समझिएगा, संधारित्र की दोनों प्लेटें अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हों तभी वो समानांतर क्रम में होती हैं। ठीक है नहीं। सभी प्लेटें अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी होनी जरूरी है। ये एक बात हुई। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर केवल 2 ही लें, केवल 2 संधारित्र लें, इस तरीके से। ये वाले हो गए। सही है नहीं। अब हम क्या करें इन्हें,
हमने ये दो प्लेटें हैं, ये ए, ये बी। अगर मैं इन सबको एक कर देता हूं, ठीक है नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से काटेंगे, 3 हो गए। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, यहां पे डिवाइड कर दिया। अब देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, अच्छा ये 3 है तो इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ये लो। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इसी तरीके से प्लेटों का, ये वाली प्लेट है, प्लेटों का क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं है, सही है नहीं, फर्क नहीं है ना। अरे भाई देखो हमने क्या किया, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना था, ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए था, हमने यहां से इसे यहां पे कट मारा, एक यहां पे कट मारा, एक यहां पे कट मारा, तो ये जो प्लेट है ये कितने भागों में डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो यहां पर ये आपके एक ही प्लेट 3 भागों में डिवाइड हो गई, a/3, 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 प्रत्येक 1, 2, 3 और ये तो 4 हो जाएंगे भाई, नीचे नहीं करेंगे, सॉरी। हाँ, पहला ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, तीसरा ये वाला पार्ट। हमने यहां पर केवल 2 कट किए थे ना, लेकिन इनकी प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लेट, ये प्लेट, ये b, ये a, यहां पर हम 1 डिवाइड करते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d में कोई फर्क नहीं है, परंतु यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल आधा हो गया, ये a/2 हो गया और ये वाला भी a/2 हो गया, सही है। अब हम क्या करें, इन्हें लटका दें, a को ऊपर ले गए, जब ऊपर ले गए तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये इस तरीके से प्लेट बन जाएगी। एक प्लेट ये वाली हो गई, दूसरी प्लेट ये वाली हो गई, तीसरी प्लेट ये वाली हो गई, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये B। यही इस रूप में बन गया। इसे थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, ऐसा भी सही है और इससे अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने इसे यूं करके और यूं कर दिया, बात एक ही है, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएगा, यहां पर ये संधारित्र था ए बी, सही है नहीं। अब देखो जरा, हमने इस तरीके से किया था तो हमने एक कट ये वाला लिया, एक कट ये वाला लिया, तो हमने एक कट ये लिया और एक कट ये लिया, सही है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपने, ये तो 3 के लिए था, 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये लो, एक संधारित्र ये वाला, एक संधारित्र ये वाला, ये लो, ये A, ये B। देखो इसके अंदर ज्यामितीय धोखा होता है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी आकृति कैसी है, ठीक है नहीं। ये देखो कोई फर्क नहीं है, एक जैसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, और ये जो अटपटा सा होता है ना, वही हमें टेंशन दे जाता है, ठीक है नहीं। अब यहां पर देखो, ये वाला क्या हुआ, ये प्लेट है, A B
हमने ये वाला डिवाइड कर दिया। अब ये इस तरह से डिवाइड हुआ है ना, ये डिवाइड हो गया। ये सब समानांतर क्रम है भाई। अगर ये एक प्लेट है तो मैंने इसे बीच में से ऐसे काट दिया, ये आपका डिवाइड हो गया। यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, डी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ये प्लेट का क्षेत्रफल a/2 और इन प्लेटों का क्षेत्रफल a/2 हो गया। प्लेटों के क्षेत्रफल में फर्क है, सही है नहीं। अब ये देखेंगे जरा, हमने ये किया, इसके अंदर यहां पर हमने क्या करते हैं हम, अगर हम इस तरीके से रखते हैं, ये वाली अवस्था है, तो हमारा ये पट्टिका प्राप्त होती है। एक पट्टिका ये रही, एक पट्टिका ये वाली है, ये A, ये वाला B, ये एप्सिलॉन R1 और ये वाला एप्सिलॉन R2। और अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वाली पट्टिका ऐसे रखी जाएगी, ये वाली पट्टिका ऐसे रखी जाएगी, ये एप्सिलॉन R1, ये वाली एप्सिलॉन R2। सही है नहीं। यहां पर ये वाली एप्सिलॉन R1, ये वाली एप्सिलॉन R2, यहां पर ये वाला एप्सिलॉन R1, यहां पर ये वाला एप्सिलॉन R2। इस तरीके से यहां पर ये समानांतर क्रम संयोजन बन जाता है। समानांतर क्रम संयोजन में अगला चित्र, मतलब चित्रों का संयोजन ही है समानांतर और श्रेणी क्रम को समझने के लिए। मैंने आपको ये वाला काम करवाया था। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, जबकि प्लेटें आदि एक यहाँ तक है और दूसरी प्लेट यहाँ तक चल रही है, तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल a/2 हो गया। ये बात समझनी है। हल करने का तरीका बाद में बताऊंगा। ये जो चित्र थे सारे समानांतर क्रम संयोजन के थे। अब जरा देखिएगा, ये वाली प्लेट पहली, ये वाली दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, ये पांचवी प्लेट, ये छठी प्लेट। सही है नहीं। तो अब जरा हम क्या काम करते हैं, इनको इस रूप में जोड़ते हैं। मैं ये काम करता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेटों का संयोजन कर दिया। मतलब एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, ये पांचवी प्लेट, ये छठी प्लेट। 6 प्लेटें हो गई। अब यहां पर देखें, 2 4 6 ये बी बिंदु से जुड़ी हुई हैं। हमने क्या किया, ये 2 4 और 6 को बिंदु बी से जोड़ दिया। 1 3 5 इनको ए से जोड़ दिया। देखो, 2 अलग अलग बिंदु है, बी को इधर ले आए, ए को इधर ले, क्या फर्क पड़ गया। मतलब ये समानांतर क्रम संयोजन बन गया या नहीं। अब जरा आप इसे समझिएगा, कितने संधारित्र, यहां पर तो 3 संधारित्र थे, परंतु इस संयोजन में आपके कितने संधारित्र बन जाते हैं। एक पहला संधारित्र 2 अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा है, एक ए से 2 बी से, पहला संधारित्र। ये दूसरा संधारित्र कौन सा, 2 बी से जुड़ा है और 3 ए से जुड़ा है। अलग अलग बिंदुओं से दोनों प्लेटें जुड़नी चाहिए, तभी वो संधारित्र बनेगा। 3 ए से 4 बी से तीसरा संधारित्र, 4 बी से 5 ए से चौथा संधारित्र, 5 ए से 6 बी से पांचवा संधारित्र। कहने का मतलब ये संयोजन 5 संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन से बना है। ये समानांतर क्रम संयोजन है, ठीक है नहीं।
आप एक तरीके से समझ लीजिए, दो चिमटे लिए और दो चिमटों को हमने अलग अलग तरीके से दिखा दिया। जैसे ये वाला एक चिमटा, सही है नहीं, हमने दूसरा चिमटा पकड़ा, उसे यहां पे फंसा दिया, ये चिमटे वाली आकृति बन गई या नहीं, ये ए और ये बी। अब जरा देखो, पहली प्लेट ए से जुड़ रही है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ रही है, तो ये एक संधारित्र हुआ। ये वाली प्लेट बी से जुड़ रही है, ये वाली प्लेट ए से जुड़ रही है, ये दूसरा संधारित्र हुआ। ये वाली प्लेट ए से जुड़ रही है, ये वाली प्लेट बी से जुड़ रही है, ये तीसरा संधारित्र हो गया। ठीक है नहीं। अगर हम, ये समानांतर क्रम संयोजन है, अगर हम इसे इस रूप में देखें, हमने दोनों भुजाओं को छोटे चिमटा लिया, उसकी दोनों भुजाओं को बड़े चिमटे के बीच में इस तरीके से रख दिया, तो देखो ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है, ये वाली प्लेट ए से, तो ये पहला संधारित्र हो गया। अब ये वाली प्लेट ए से जुड़ी है और ये वाली प्लेट भी ए से जुड़ी है, तो ये संधारित्र नहीं बनेगा। यहां पर ये वाली प्लेट ए से और ये वाली प्लेट बी से, ये हमारा दूसरा संधारित्र होगा। यहां पर केवल दो संधारित्र हैं। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों चिमटों को अलग अलग दूरी पर थोड़ा सा पास में रखते हुए रखते हैं, तो देखो एक तो बी ये रहा और एक ये रहा। ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में ना रहे। ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, सही है नहीं। यहां पर ये वाली प्लेट ए से जुड़ रही है, ये वाली प्लेट ए से जुड़ रही है, संधारित्र नहीं है। ये वाली प्लेट बी से जुड़ रही है, ये वाली प्लेट बी से जुड़ रही है, ये भी संधारित्र नहीं है। ये वाली प्लेट ए से जुड़ रही है और ये वाली प्लेट बी से जुड़ रही है, तो ये संधारित्र है। ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, सही है नहीं। इसी तरीके से ये तो थी चिमटे वाली आकृति। अब यदि कंगा ले लें, कंगा ये हैंडल होता है, ये कंगा के दांत होते हैं, सही है नहीं। अब यदि हम दूसरा कंगा लें और उसके दांत इस तरीके से हों, ये बी ये ए, ये कंगे वाली आकृति हो गई। यहां पर ये दोनों अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हैं, एक संधारित्र। ये दोनों अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हैं, दूसरा संधारित्र। ये दोनों अलग अलग हैं, तीसरा संधारित्र। ये है चार संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन है। इसी तरीके से अगर ये अवस्था है, ये बी ये ए, तो एक संधारित्र, ये वाला संधारित्र नहीं होगा क्योंकि दोनों ए बिंदु से जुड़ी हैं, ये दूसरा संधारित्र होगा। ये समानांतर क्रम संयोजन है। इस तरीके से आपको अलग अलग आकृतियों में श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन को समझना होगा। चित्रों को देखकर हमें ये डिसाइड करना, ये डिफाइन करना है कि ये कौन सा संयोजन है, तब जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्हें हल कैसे करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि समानांतर क्रम संयोजन में, क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल का विभाजन होता है प्लेटों के बीच की दूरी का नहीं। दूरी नियत रहती है। हमारे पास सूत्र समानांतर प्लेट का हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इस सूत्र को ध्यान में रखना है।
अब अगर 2 हैं तो 2 के हिसाब से, 3 है तो 3 के हिसाब से काम करेंगे। यहां पर देखिएगा हमने C1 लिया। C1 क्या है यहां पर? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A बटे 2 अपॉन D। क्षेत्रफल आधा हो गया, हमने क्षेत्रफल आधा कर दिया बटे D। C/2 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/2 अपॉन D। हल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन 2D बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन 2D। इसे हल करके आ गया। C बराबर C1 प्लस C2, समानांतर क्रम संयोजन की धारिता C बराबर C1 प्लस C2, तो मान क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन 2D। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया? एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। क्लियर? अब जरा एक बात समझिएगा कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है? वायु संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। सही है नहीं? तो इस सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन दोनों ही करने के बाद हमें प्रॉब्लम आती है कि श्रेणी क्रम कौन सा है और समानांतर क्रम कौन सा है। तो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद।